तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व दिस इनइक्वेशन वेयर x belongs to whole, w means whole number, also represent its solution on the number line। तो जो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा था रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है कि जिसमें आपका सॉल्यूशन सेट दिया रहा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपका कोई पर्टिकुलर सेट नहीं, लेकिन यहाँ पर x बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब सेट क्या है? होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0 to इंफिनिटी जो है वो मेरा होल नंबर है। तो मुझे अब जो सॉल्यूशन है उसको 0 to इंफिनिटी तक में से चूज करना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? 5 minus 4x ग्रेटर देन 2 minus 3x। इसको हम क्या करेंगे? पहला नियम क्या था कि इफ आई एम एडिंग, अगर मैं ऐड कर रही हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरा इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पर 4x रख दिया और इसको यहाँ पर ले आ रही हूँ, नेगेटिव है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 3x ग्रेटर देन 2, ये तो यहीं पर है, और ये इस साइड से इधर जाएगा तो -5। जैसा इक्वेशन का होता है वैसा ही होगा फिलहाल। अब इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा? -x ग्रेटर देन -3, -x ग्रेटर देन -3। -x मतलब क्या है? -1 इंटू x है। इसको देखिए, ये ध्यान से देखने की चीज है, इसको हम लोग क्या करते हैं? मिस आउट कर जाते हैं और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। इसी को अगर हम लोग ध्यान से देखें, एक स्टेप भले ही बढ़ जाए लेकिन मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए -1 इंटू एक्स ग्रेटर देन -3। अब हम क्या करेंगे? हमको तो निकालना है x का वैल्यू, तो x ये -3 है, हम ये -1 को डिवाइड कर रहे हैं, -1 से डिवाइड, मतलब हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। क्या रूल सीखा है मैंने कि इफ आई एम मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय द नेगेटिव साइन, इन इक्वेशन विल रिवर्स, मेरा इन इक्वेशन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो अब मेरा क्या था? ग्रेटर देन, वो उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेस देन। दैट मीन्स x लेस देन 3। x क्या हो गया? लेस देन 3। मेरे पास x क्या है? x बिलोंग्स टू होल नंबर है, x बिलोंग्स टू होल नंबर है। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन x इक्वल टू, देखिए होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 लिख सकते हैं? नहीं, 3 मेरा क्या है? 3 से लेस है, 3 नहीं लिख सकते हैं। तो ये 0 1 2 इज द सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब हमको, मेरे पास सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट्स इट्स सॉल्यूशन द नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे? बस एक नंबर लाइन खींचेंगे। देखिए हम लोग जब ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सेंटीमीटर बोलते हैं ना, लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग एक यूनिट में अपने मन से ले सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने 0 लिया है, तो ये 1 2 3 इस टाइप से ले सकते हैं हम लोग। 1 2 3 इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा सॉल्यूशन क्या है? 0 1 2, तो 0 है सॉलिड बॉल, ठीक है, ये हम सॉलिड बॉल दे देंगे, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन से आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करना दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर x बिलोंग्स टू होल नंबर था, लेकिन अगर यहाँ पर बोलता कि x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर, अगर मेरा x बिलोंग्स टू r रियल नंबर रहता तब क्या हो जाता? रियल नंबर मीन्स ये जो मेरा होल नंबर के बीच में गैपिंग है, इसमें भी तो कुछ नंबर्स है, उन सारे नंबर्स को मिला के हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर x क्या आया है मेरा सॉल्यूशन? x लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 के ऊपर में हम ओपन बॉल रखेंगे, 3 के ऊपर में हम ओपन बॉल, और ये यहां से रियल नंबर है, मतलब यहां से ये इतना चला जाएगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। समझ में आया? मैंने ये आंसर लेकिन इसका नहीं है, इसका है, मतलब x अगर मेरा रियल नंबर बोलता, क्वेश्चन चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन के लिए मेरा सॉल्यूशन क्या है? ये मेरा सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन सेट है। लेकिन अगर मेरा ये रियल नंबर होता तो सॉल्यूशन कैसा होता? 3 लेस देन 3, मतलब 3 नहीं है, ओपन बॉल, यहां से नेगेटिव तक जहां तक जाएगा वो मेरा सॉल्यूशन होगा।
ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और इन डेप्थ और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक सिंपल क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।